इस सूत्र को शुरू से समझें। स्वर्ग और पृथ्वी को सदैव होने की कामना उत्प्रेरित नहीं करती। प्रकृति बिल्कुल ही दया शून्य है, चाहे वह प्रकृति पृथ्वी पर प्रकट होती हो, चाहे स्वर्ग आकाश में, चाहे वह शरीर के तल पर प्रकट होती हो और चाहे आत्मा के तल पर। प्रकृति सदैव नहीं है। इसका यह अर्थ आप बिल्कुल भी मत लेना कि प्रकृति कठोर है। साधारणतः ऐसा ही समझ में आएगा कि जो दयावान नहीं है वह क्रूर होगा, कठोर होगा। नहीं, जो कठोर हो सकता है वह दयावान भी हो सकता है। जो दयावान होता है वह कठोर भी हो सकता है। लेकिन प्रकृति दोनों नहीं है। ना तो वह किसी पर दया करती है, ना किसी पर कठोर होती है। असल में प्रकृति आपकी चिंता ही नहीं लेती। आप हैं भी, आपका अस्तित्व भी है। प्रकृति को इससे भी प्रयोजन नहीं है। कल आप नहीं होंगे तो आकाश रोएगा नहीं और पृथ्वी आंसू नहीं गिराएगी। कल आप नहीं थे तो पृथ्वी को आपके ना होने का कोई पता नहीं था, और आज आप हैं तो प्रकृति को आपके होने का कोई पता नहीं है। आपके होने और ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वर्षा इसी तरह होती रहेगी, सूरज इसी तरह निकलता रहेगा, फूल ऐसे ही खिलेंगे। जिस दिन आप मरे होंगे उस दिन भी फूल ऐसे ही खिलेंगे जैसे वो सदा खिलते रहे हैं। चांद ऐसे ही निकलेगा और उसकी चांदनी की शीतलता में जरा भी कमी नहीं होगी, और आकाश में दौड़ते हुए बादल वैसे ही दौड़ते रहेंगे। उनकी उत्फुल्लता में कोई अंतर ना पड़ेगा। आपका होना और ना होना इररिलेवेंट है, असंगत है। प्रकृति को पता ही नहीं कि आप हैं। लेकिन हम ऐसी प्रकृति को नहीं जानते। हम तो जिस प्रकृति को जानते हैं वह भी हमारा ख्याल है। अगर मैं दुखी हूँ तो चांदनी मुझे उदास मालूम पड़ने लगती है। चांदनी उदास नहीं होती, क्योंकि उसी रात में कोई अपने प्रेमी को मिल गया होगा और गीत गा रहा होगा। वही चांदनी किसी के लिए आनंद होगी और वही चांदनी मेरे लिए उदास है। हो सकता है दीवार के इस तरफ चांदनी में मुझे आंसू मालूम पड़ते हैं और दीवार के ठीक उस पार चांदनी में फूल खिलते हैं। लेकिन चांदनी में ना फूल खिलते हैं और ना चांदनी उदास होती है। चांदनी को ना मेरा पता है ना किसी और का पता है। हम ना भी होते हैं तो भी चांदनी ऐसी ही होती। हम नहीं होंगे तब भी ऐसी ही होगी। जब लाओ त्से कहता है कि प्रकृति सदैव नहीं है, तो वह यह कह रहा है कि व्यर्थ दया की भीख मांगने मत जाना। ना ज़मीन पर दया मिल सकती है और ना आसमान में। हाथ मत जोड़ना किसी मंदिर और मस्जिद के सामने। किसी परमात्मा की प्रार्थना इसलिए मत करना कि प्रार्थना से कुछ भेद पड़ जाएगा। नहीं, प्रशंसा से कोई भेद ना पड़ेगा। परमात्मा की तरफ से स्तुति कुछ फर्क ना ला सकेगी, क्योंकि गालियाँ भी कोई अंतर नहीं लाती हैं। स्तुति वही सार्थक होती है जहाँ गालियाँ भी सार्थक हो सकती हैं। अगर परमात्मा को दी गई मेरी गाली बेचैन करती हूँ तो मेरी स्तुति भी सार्थक हो सकती है। और परमात्मा अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो नाराज़ और कठोर हो जाए तो मेरी स्तुति उसे पिघला सकती है, फुसला सकती है और राज़ी कर सकती है। अगर परमात्मा को मैं दयावान होने के लिए राज़ी कर सकता हूँ तो फिर परमात्मा को कठोर होने के लिए भी राज़ी किया जा सकता है। उस हालात में परमात्मा परमात्मा नहीं रह जाता, हमारे हाथ की कठपुतली बन जाता है। लाओ त्से कहता है उल्टी है बात, हम उसके हाथ की कठपुतलियाँ हैं, वह हमारे हाथ की कठपुतली नहीं है। अगर वह सदैव है तो हम उसके साथ भी खेल कर सकते हैं। इसलिए लाओ त्से कहता है प्रकृति सदैव नहीं है, कठोर है ऐसा नहीं कहता। कठोर से कठोर आदमी भी दयावान होता है। कितना ही कठोर आदमी हो, चाहे वो तैमूर हो, चाहे वो चंगेज़ हो, चाहे वो हिटलर हो, कठोर से कठोर आदमी भी दयावान होता है। उसके हृदय के भी कमज़ोर कोने होते हैं।
किसी को वह प्यार भी करता है, किसी को पीड़ा से दुखी भी होता है। मात्रा के फ़र्क होंगे। कठोर आदमी की दया की सीमा छोटी होगी, कठोरता की ज़्यादा होगी, और दयावान आदमी की दया की सीमा बड़ी होगी और कठोरता की छोटी होगी। लेकिन दयावान से दयावान आदमी भी कठोर होता है, उसकी भी कठोरता की सीमा होती है। इसलिए बड़े से बड़े दयालु आदमी के पास जाकर भी आप पाएंगे कि कुछ हिस्सा बहुत कठोर है, कहीं कहीं पत्थर भी हैं हृदय में। यह अनिवार्य है, क्योंकि इस जीवन में जो भी हम जानते हैं वह द्वंद्व है, डुअलिटी है, दोहरे में बटा हुआ है। दो आदमी प्रेम करेगा वह घृणा भी करेगा, और जो आदमी क्रोध करेगा वह क्षमा भी करेगा। और जैसे सुबह होती है सांझ होती है, ठीक ऐसे ही आदमी के मन पर द्वंद्व का आना और जाना होता है। लाओ त्से कहता है प्रकृति निर्द्वंदनीय है। लाओ त्से ये कहता है कि वहाँ एक रस नियम है, उस एक रस नियम में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। ना तो वह दया करेगा, ना वह कठोर होगा, ना तो वह बुरे के लिए गर्दन काट देगा, और ना भले के लिए सिंहासन का इंतज़ाम करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी हम करते हैं और जो भी हम पाते हैं वह अपना ही किया हुआ है और अपना ही पाया हुआ है। इसमें प्रकृति कोई हाथ नहीं बटाती। अगर मेरे पैर में काटे गई जाते हैं तो इसलिए नहीं कि प्रकृति मेरे पैरों में कांटे चुभाना चाहती है, बल्कि इसलिए कि मैं उन रास्तों पर चलने के लिए उत्सुक हूँ जहाँ कांटे हैं। और अगर मेरे सिर पर फूलों की वर्षा होती है तो इसलिए नहीं कि आकाश के देवता मेरे ऊपर फूल बरसाने को आतुर हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं उन वृक्षों की खोज कर लिया हूँ जिनके नीचे बैठने से फूल बरस जाते हैं। यह संयोग है, यह मेरी ही खोज है, चाहे वो कांटे की हो चाहे फूल की, चाहे मुझे गालियाँ मिले चाहे मुझे प्रेम मिले, चाहे मैं नरक में सड़ूं और चाहे स्वर्ग का संगीत मेरे चारों ओर गूंजने लगे, यह मेरी ही खोज है। लेकिन प्रकृति निरपेक्ष है? नहीं, प्रकृति ज़रा भी उत्सुक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रकृति इसमें उत्सुक हो तो अव्यवस्था हो जाएगी। लाओ त्से कहता है यही प्रकृति की व्यवस्था है कि वह आप में बिल्कुल उत्सुक नहीं है। आप में उत्सुकता हो तो आप प्रकृति के नियमों को दुरुपयोग कर दें। आप में उत्सुकता हो तो आप प्रकृति को आदमी के हाथ के भीतर रख दें, लेकिन प्रकृति आप में उत्सुक नहीं है, इसलिए सदा आपके हाथ के बाहर है। और कभी अगर आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं तो इसलिए नहीं कि किसी ने उन्हें सुना, बल्कि इसलिए कि आपने उन प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए कुछ और भी किया। अगर आपकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती तो इसलिए नहीं कि परमात्मा नाराज़ है, बल्कि इसलिए कि आप बिल्कुल कोरी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनके पीछे कुछ भी नहीं है। अगर प्रार्थनाओं से बल भी आता तो आप में ही आता है और आपका ही आता है। अगर मंदिर के सामने हाथ जोड़कर आपके प्रार्थना की है और लौटते वक्त पाया कि प्राणों में ताकत ज़्यादा है, संकल्प ज़्यादा सजग है, पैर ज़्यादा मजबूत हैं, तो यह कहीं और से आ गई ताकत नहीं है, यह मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने के ख्याल का परिणाम है। यह आपका अपना है, और ऐसे मंदिर के बाहर भी हो सकता है जहाँ मंदिर में कुछ भी ना हो। और ऐसा इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पत्थर भी आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करने में सफल हो जाते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि बुद्ध और महावीर और लात्सो जैसे हैसियत वाले आदमी सामने खड़ा हो और आपकी प्रार्थना अधूरी रह जाए। नहीं, दूसरी बात है, आपकी ही तरफ की बात है। इसको साफ करने के लाओ त्से कहता है प्रकृति सदैव नहीं है। एक लिहाज से बहुत कठोर है, क्योंकि हम बेसहारा हो जाते हैं, हमारे हाथ की सारी क्षमता टूट जाती है। अगर कोई कह दे कि प्रकृति सदैव नहीं है, अगर मैं गड्ढे में गिर रहा हूँगा तो प्रकृति से कोई आवाज़ ना आएगी कि रुक जाओ। ये कठोर लगती है बात, और मन को धक्का भी लगता है। इस धक्के की वजह से लाओ त्से बहुत अधिक लोगों को समझ के बाहर पड़ा, क्योंकि उसने आपकी किसी कमज़ोरी को पूरा करने का कोई वचन नहीं दिया। लाओ त्से के पीछे धर्म बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धर्म तो तभी बनता है जब आपकी कमज़ोरी का शोषण किया जा सके। जो आप चाहते हैं वह कहीं जाए कि परमात्मा भी चाहता है, जो आप पाना चाहते हैं वही देना हो, परमात्मा भी राज़ी हो,
तो धर्म निर्मित होता है।